10% वर्ड। मेरा दोस्त है अमन गुप्ता और वो कल अपना जेंडर चेंज करने जा रहा है। गुरुजी आप उन्हें कुछ सजेशन दे दो। अब जब कल चेंज करने जा रहा है कहाँ सजेशन दे? उसकी इच्छा है पूरी कर लेना। तो एक में तो जी ही रहा था, दूसरे में जी लेने दो, और फिर नहीं उसमें जिएगा फिर करवा सकता है, नहीं फिर करवाओ। फिर बिना जेंडर के हो जाओ। दो में तो जी लिया, एक तो था, एक में जीने जा रहा है। फिर जब दोनों ना समझ में आए फिर आज जेंडर बिना जेंडर का होके घूमना। हाँ राकेश, क्या गुरुजी गाड़ी का रास्ता भी ठीक है आपके यहाँ? हाँ भैया आओ, सब ठीक है, यहाँ आ जाती है गाड़ियाँ। मोहित, हमारे कुछ गलत कार्य करने से कई लोगों का भला हो रहा है, तो ये कार्य करना चाहिए। अब गलत करने से कैसे कई लोगों का भला हो, कई लोगों का नुकसान भी तो हो रहा हो। इंदु मदन, क्या अदरक लहसुन खाना चाहिए? एकदम पूरी तरह दवा का काम करता है। गरेंद्र, प्रणाम गुरुजी। जरूरत से ज़्यादा डरने वाले लोगों के लिए कुछ कुछ शब्द समझाएं। क्या? जरूरत से ज़्यादा वाले लोगों के लिए। जरूरत से ज्यादा अगर आपको चाहिए, योग्यता ज्यादा चाहिए, तो राग द्वेष पैदा होगा, बस इतनी सी बात है, और राग द्वेष में फंस जाओगे। और जितनी योग्यता है उसमें राग द्वेष पैदा होगा ही नहीं। जैसे दुकानदार के पास गए, एक व्यक्ति गया, सामान लिया, कम पैसा था, राग द्वेष पैदा होगा? दिया तो भी, नहीं दिया तो द्वेष। और जितना पैसा था उतना का सामान लेके आ गए तो राग द्वेष होगा? नहीं होगा। आदित्य, गुरुजी अपने आप को कैसे सामर्थ्यवान बनाए गुरुजी? मेहनत करके। दिलीप सिंह, गुरुजी आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है? आत्मज्ञान मतलब स्व का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मतलब उस परम सत्ता का ज्ञान जहाँ से मेरा वजूद है, अस्तित्व है। मैं यहाँ हर वस्तु देखो ना, कहीं कहीं से है, तो फिर मैं भी तो कहीं से होऊंगा। अनंत प्रश्न। ध्यान में ध्यान, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है। ध्यान में ध्यान कैसे? कोई ध्यान में ध्यान मुझे बताए, मंद बुद्धि को। अब जब मन बुद्धि है तो कैसे बताया जा सकता है? ध्यान के बहुत वीडियो हैं, देख लेना। कि आपने जब बोल दिया मन बुद्धि तो क्या बोले आप? क्योंकि मन बुद्धि और पागल और बोध को तो ये समझ में ही नहीं आएगा। के गुरुजी, मुझे एक बाबा मिले थे, उसने कहा था आत्मज्ञान के बारे में, जो कर्म हम करते हैं धर्म समझ के, वो धर्म हमको आत्मज्ञान बनकर मिलता है। प्रतीक, वासना बहुत सताती है, हरि की भक्ति में बाधा डालती है, क्या करूं? विवाह कर लो। हाँ, सीधा सीधी बात है, विवाह कर लीजिए। क्यों नहीं विवाह कर लेते? जैसे शरीर की जरूरत भोजन है, विवाह कर लो। कृष्ण ने विवाह किया, राम ने विवाह किया, विवाह करके जीवन जियो, लाइफ जियो, उसमें क्या? बस जीवन में बेईमानी दुष्कर्म मत करो, इससे आप गिरते हो, बस इतनी सी बात है। और चाहे एक विवाह करो चाहे दो करो, कृष्ण भगवान ने 3 विवाह किया, तो भी योगी कहलाए, और तुम एक ही में भोगी कहला रहे हो। मतलब एक में तुम परेशान हो गए हो, बोलो। और 3 विवाह करके वो योगी कहलाए, सुना है या नहीं? हाँ, तो फिर वो 3 में योगी हो गए और आप एक में भोगी हो गए। बताओ कैसी लाइफ जी रही हो? बोलिए, कैसी लाइफ जी रही हो? विचार करो इस पे, चिंतन करो इस पे। यार 3 विवाह करने के बाद भी योगी रह गए और मैं एक विवाह करने में भोगी तो हो गया, क्या बात है? कहीं न कहीं हमसे गलती हो रही है, कहीं न कहीं हमसे गलती हो रही है। अब खोजो उसे, क्या गलती है।
ठीक है, बोलो। रोहिणी तिवारी। गुरुजी माता नर्मदे हर प्रणाम। क्या सिर्फ ईमानदारी और सत्कर्म करके आत्मज्ञान हो सकता है? पक्का है, ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। बबीता, गुरुजी के आत्मज्ञान का मतलब सब कुछ जाना है या बस स्वयं को? जानने से मुक्त होना है। क्योंकि गुरुजी लोगों को वहम है कि आत्मज्ञानी सब जानता है और त्रिकाल बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जानने से मुक्त हो जाता है, बस इतनी सी बात है। प्रवीण, शास्त्र के अनुसार कर्मदान करो, इसको क्या समझें? क्या समझोगे, आगे बढ़िए। जीडीएस, गलत यादें कैसे हटाएं? सही काम करो पहले, और का गलत काम किया तो गलत ही यादें आएंगी ना। आलोक मिश्रा, आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग की शुरुआत कहाँ से करें? ईमानदारी से। राज पुरोहित विकी, गुरुजी शक्तिपात क्या है? आगे लीजिए। आदित्य, गुरुजी क्या हर इच्छा को जांचना ही ध्यान है? कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा कर्म हो रहा है, उसे जांचते रहना, वही ध्यान में ध्यान है, कहीं गलती ना हो जाए। बोलिए। दिनेश कुमार, गुरुजी हम कैसे पता करें हम ध्यान में है? जैसे कि आपने कहा कि ध्यान हर वक्त घटित होता है। चाहिए मैं हर समय तो ध्यान से परेशान है। आप लोग किससे परेशान हैं? ध्यान से। ध्यान से ही परेशान है। बैठना चाह रहे, बैठ ही नहीं पा रहे, कुछ समय के लिए सोच रहे हैं मैं मेरा ध्यान कहीं नहीं जाए, और जाता ही है। ध्यान से ही परेशान है, ध्यान से मुक्ति चाहिए। आप समझिए इस बात को, तभी आप स्व में स्थिर हो पाएंगे। आपके जीवन की सबसे परेशानी का कारण पता है क्या है? ध्यान। आप समझ नहीं पा रहे हो। तो गुरुजी आपने चिंतन करो बोला, हाँ। तो वो मतलब थोड़ा ऐसे बैठ के ऐसे ही मतलब चाहे ध्यान, जैसे ही। मेडिटेशन नहीं, लेकिन चिंतन। ध्यान से ऐसे थोड़ा अंदर सोचना पड़ेगा, जैसे लगे राइट? आप, तो जैसे वो लगे। भी एक दिखने में बाहर से ध्यान दिखेगा, बट कर दिखने दो ना, लोगों को कर देख रहे रहे हैं, हैं। चिंतन ऐसे होगा। लोगों को दिख रहा है ना। हाँ, आपको क्या करना है वो देखना। चिंतन का करने का ढंग भी वही होगा, हाँ? राइट? चिंतन करने का ढंग भी वही। चाहे जैसे जैसे करो ना, आपके ऊपर है। चिंतन और आप किसके निकल पास लेने के इतना लिए टाइम कर है रहे कि हो आपको देखेगा? आप आंख नहीं बंद नहीं, नहीं मैं है, खोले। उनका सबका नहीं देख, मैं चिंतन करने का ढंग सोच रही थी। वो भी तो मतलब चाहे जैसे करो वैसे ना। ही दिख के आ रहा है कि मतलब मेरे खुद के लिए सोच रही हूँ मैं। हाँ। ऐसे लग रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बट एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कुछ, चिंतन ऐसा कर कैसे रही लग रहा है आप बंद किया मेडिटेशन कर रही हैं? हूँ। दिखने में ऐसा लगता किसी दूसरे को? होगा। दूसरे को या मुझे खुद को भी दूसरे ऐसा के लग पास रहा है कि इतना मैं कहाँ टाइम मेडिटेशन, है। वो तो मैं सोच भी नहीं रही हूँ, हाँ। इसलिए इधर आई। हाँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आंखें बंद करके ऐसे जैसे बैठी हूँ, तो खुद को ही लग रहा है, जो कि मैं करती नहीं हूँ। हाँ, मेडिटेशन जैसा लग खुद रहा को है क्यों लग रहा है? कि क्योंकि मुद्रा ऐसे ले तो मत ली है मुद्रा ना। लो, ओके, हटा दो मुद्रा। और लेकिन मैं कर रही हूँ चिंतन, हाँ। तो वो सही है, राइट? हाँ, चिंतन करो। तो चिंतन करना जरूरी है, चलने दें जो चल रहा है, हाँ, जो चल रहा है चलने ये आपके लिए ना, इनको जरूर। भाई आपका पेट भरा है, इन्होंने कहा भूख लगी है, तो मैंने कहा भोजन है। अब आपसे मैंने कहा नहीं, आपके लिए भोजन जरूरी नहीं है, तो ये प्रश्न कर सकते हैं, इनके लिए क्यों? क्योंकि उनको भूख नहीं है, आपको भूख है। बात ये है, इनके लिए चिंतन जरूरी है, आपके लिए नहीं। एक समय ऐसा आएगा चिंतन से भी मुक्त हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा आपके लिए भी नहीं, कोई जरूरत नहीं। सबकी स्थितियां अलग अलग हैं, सबकी स्थितियां अलग अलग। लेकिन वो शो में भी तो भी कोई ना कोई ज्ञान घटित तो होता होगा ना। क्या? ये जो शो में स्थित हो जाएगा, उसके बाद परम ध्यान घटित होता है, परम होता है, उसे एकाकार कहते हैं। कुछ ना कुछ तो घटना घटती होगी। उसको एकाकार कहते हैं, अपने आप घटता है। वहां वहां प्रयास नहीं रहता, वहां उम्मीद नहीं रहती, अपने आप घटित होता है वो परम ध्यान।
बोलिए आप बालक। साक्षी भाव से आप कुछ कर रहे हो, अपने आप को जांच रहे हो। हाँ, आखिरी में साक्षी भाव भी छूट जाएगी। यहाँ तक भाव भी छूट जाएगा, जब तक भाव है तब तक आप बाहर है। भाव है तो किसी में आप है, लिप्त है, तभी तो भाव पैदा हो रहा है। तो भाव से भी आखिरी में छूटना है। गुरुजी कैसे पता चलेगा कि एकाकार हो गया है? कैसे पता चला कि नहीं हुआ है? होने के बाद पता चल जाता है, यही तो बात है। कैसे पता चला कि आप बालक थी, फिर कुमार हुई, विवाह? कैसे पता चला? कैसे पता चला आपका विवाह हो गया? कैसे पता चला आप माँ बन गई? बताओ, कहो। अरे उसका कुछ न कुछ प्रमाण है, तो ऐसे ही हो जाएगा आपको, ऐसे ही हो जाएगा भैया, आप ही को पता चलेगा। नहीं, अंदर से तो ये लगता है कुछ नहीं हुआ। हाँ? आदमी बुढ़ा हो जाता है, पर बाल सफेद हो गए, शीशे में देखते तो दिखता है, अंदर से लगता है जवान है। अंदर से जवान है तो डाई क्यों कर रहा है? कोई जवान मान नहीं है, पता है मैं बुढ़ा हो गया। ये सब बोलने में अच्छा लगता है। अगर जवान होता ना तो कलर नहीं करता, खूबसूरत होता तो मेकअप नहीं करता। अगर कोई मेकअप कर रहा है तो वो उसके पीछे उसकी बदसूरती है। बोली कही क्या है? या अच्छा दिखने के लिए। तो वही तो अच्छा मतलब नहीं है, इसका कहीं मतलब कहीं मेकअप के पीछे बुरा था, कहीं वो तो अच्छा नहीं है, कहीं ना मेकअप के पीछे बदसूरत है। हाँ, कहीं ना हाँ, दाग मतलब- धब्बे थे। मतलब खुद को बुरा खुद को नहीं एक्सेप्ट कर हाँ, रहे। तब बताइए। जो है जैसा एक्सेप्ट नहीं करता जो है। है लेकिन मेकअप उतार के सोना पड़ता है। हाँ, आईने में मेकअप में भी आप देख रही हो, और बिना मेकअप का आप ही ने देखा। सामना तो करना ही पड़ रहा है। हाँ, बोलिए। हो सकता है दुनिया को फर्क ही ना पड़े, हमारे ही मन में इतना भरा खुद के बारे में इमेज ऐसी भर गई है। फर्क पड़ता है रसपान करने वाले को। आपके मेकअप का फर्क उसे पड़ता है जो व्यक्ति रसपान करता है। चाहे रूप का रसपान हो, चाहे आपके बैकग्राउंड का रसपान हो, चाहे आपके कपड़े का रसपान हो, धन का रसपान, शरीर का रसपान, और ये आपके जानकारी का रसपान। ठीक है, यही रसपान है। तो फर्क पड़ता है जिससे रसपान करना है। अब जिसे कुछ नहीं करना है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेकअप करें और चाहे ना करें। जैसे एक बाप के सामने बेटी मेकअप करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बेटी है तो है। हाँ, बोलो। हाँ, मेकअप का फर्क वहां पड़ता है जो लोग आपको नोचेंगे, वहां पड़ता है, वहां पड़ता है। जो लोग आपको नोचते हैं, वहां मेकअप काम आता है। चाहे धन का मेकअप हो, ठीक है, वैभव का मेकअप हो, चाहे शरीर का मेकअप हो, चाहे आपका टैलेंट का मेकअप हो, ठीक है। जितने लोग आपको नोचते हैं वहां फर्क पड़ता है। और जिनको नहीं नोचना है, अब मेकअप करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है? आप बात समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात है, उतरो इसमें। और खुद की इमेज में फंसे हैं, उसका क्या? कहाँ खुद की इमेज में फंसे हो? इमेज बनाने में फंसे हो। हाँ, खुद की इमेज तो मालूम है, बनाए हुए इमेज में फंसे हो। बनाई हुई image। हाँ, तो बनाए हुए इमेज में फंसे हो, उसके पीछे भी इमेज पता है, ओरिजिनल इमेज तो पता है, नहीं पता है? हाँ, बट जो उसको मेंटेन करने में फंसी हो। मेंटेन करने हाँ। में फंसी है, राइट। हाँ,